Middle, sir. Sir, can we... Sir, wait, sir. Okay. Yeah, sure. It's great. Any festival is great, but this is superb right here. I haven't seen any movies. I'm just going to go for a talk right now. I wish I had the time to see all the movies here, but I've been shooting. I guess you're here for watching Man's World. No, I'm here to do a talk. I'm still shooting. As soon as I finish, I will share about it. It was like you filmed gender equality or inequality. How true is this rumor all about? It is based. It's not so much gender equality. It's just it doesn't matter. It's like almost like it doesn't matter who plays what role in a relationship. That's what. Most probably next year, early next year. Thank you so much. Excuse me, sir. Okay. Thank you. जानने की कोशिश उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी और उनके जेस्चर्स कैसे होते थे, चलते कैसे थे और सारी चीज़ें वो समझने की और उनको आत्मसात करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो मुझे पता चला कि एक जैसा हम नहीं कर सकते हैं सारी फिल्मों में या सारी बात नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर की क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं, तो हमें उनको वो गांधी को किस तरह से देखते हैं, तो मुझे वो पोर्ट्रे करना पड़ा, ना कि जैसा मैंने सोचा था उस तरह से मैं करूँ। तो सारे क्योंकि कई एक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया जिन्होंने गांधी का रोल जब मैंने किया तो मेरा अनुभव हर बार लगभग अलग रहा। एक दो लोगों ने जरूर छोड़ दिया कि अरे आप तो इतने बार कर चुके हैं तो आपको हम क्या डायरेक्ट करेंगे, आप खुद ही कर लीजिए, ऐसे करना है। तो एक दो तीन बार ऐसा भी हुआ, लेकिन ज्यादातर जैसे श्याम बेनेगल जी थे या राजकुमार संतोषी जी थे, तो उनका अपने अलग अलग जिस तरह से पोर्ट्रेट करना चाहते थे वो मुझे बताते थे और फिर मैं कोशिश करता था, क्योंकि मैं उनके लिए काम कर रहा था। तो उस तरह से दोस्तों, मुझे बड़ा फख्र है कि जो 12 बार इन्होंने गांधी प्ले किया है उसमें से कम एक बार मुझे भी शरफ हासिल हुआ है आपके साथ। जिस फिल्म का इन्होंने जिक्र किया श्याम बेनेगल जी के साथ, बोस द फॉरगॉटन हीरो, वो मैंने लिखी थी तो मुझे भी बड़े क्लोजली इंटरैक्ट करने का मौका सुरेंद्र राजन जी से मिला था। अच्छा, सुरेंद्र राजन जी का चैलेंज एक अलग किस्म का था कि इनको 12 बार महात्मा प्ले करना था। आपका चैलेंज रजत मुझे लगता है दूसरा था कि आप एक उस डरपोक, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, यहां पे एक फेल्ड लॉयर जो इसलिए साउथ अफ्रीका जाता है, इसलिए नहीं जाता कि वो बड़ा ब्राइट है और उसको साउथ अफ्रीका वाले कहते हैं यार इसको बुलाओ इंडिया से छाट के, वो इसलिए जाता है कि बंबई तो बंबई, उसके अपने राजकोट में भी उसको जज धक्के मार के कोर्ट से बाहर फेंकवा देता है और उसको कहीं जाना कहीं भागना है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए जब उसको पहला ऑफर साउथ अफ्रीका से आता है दादा अब्दुल्ला का और वो चला जाता है। वो आदमी, द मेकिंग ऑफ महात्मा। So you have gone through so many stages of Gandhi that I'm sure not even Ben Kingsley had to go. So ये आपकी लंबी यात्रा जो रही है गांधी के साथ, ये कैसी थी और कैसे उन स्टेजेस को आपने मार्क किया? That was very fascinating because the 20 years that I played him was really what, as you said, his process of transformation. And in fact, at the end of the filmmaking of the Mahatma, he leaves because he decides to go to India, and that's really when he became the Mahatma. But I had divided into 5 phases, Atul ji. मैंने अपने लिए as an actor भी अपनी स्क्रिप्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था. His constant change, you know, with the people whom he worked with the cases, with his family, or and few things that stood out was his stubbornness. बड़े अड़ियल थे वो, और ये एक चीज मैं अपने साथ आज भी ले चुका हूं. मैं अभी अड़ियल बन गया हूं. वो अभी उसमें वो दृढ़ता छुपी है एक अड़ियल होने से,
That's one aspect, of course, but that is something I take back with me as part of my working on that character. Dosto, this real-ness of Gandhi that he's talking about, it's very interesting for an actor. एक बार मैं अतुल कुलकर्णी के साथ बैठा था और एक लंबा एक छोटा सा कुछ दोस्तों के साथ बैठ के एक सेशन कर रहा था. अतुल कुलकर्णी, द वंडरफुल एक्टर, यू ऑल नो हिम. फिल्म में भले उन्होंने गांधी को मरवाने वाले का रोल किया हो राम में, लेकिन स्टेज पे उन्होंने 3 भाषाओं में गांधी विरुद्ध गांधी में, इंग्लिश में, हिंदी में और गुजराती में प्ले किया है. आप सब जानते हैं. मराठी में प्ले किया, आप सब जानते हैं. इंग्लिश में नहीं किया उन्होंने, हिंदी, मराठी और गुजराती में प्ले किया है. अतुल कुलकर्णी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है यहाँ. उनसे मेरी बात हो रही थी एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कुछ अतुल ने की गांधी को समझने के बारे में. और गांधी अड़ियल होते जा रहे हैं, जो आपने शब्द दिया मुझे, कैसे कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती जा रही है. गांधी जो एक जमाने में सूट पहनते थे और कुर्सी पे बैठते थे और पैर उनके यूं खुले रहते थे, चार्ली चैपलिन की तरह चलते थे, वो जैसे जैसे अड़ियल होता जा रहा है अपने सत्य के आग्रह को लेकर के, सत्याग्रह को लेकर के, कैसे कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती जाती है. और एंड में जो अतुल ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे गांधी एंड में एक जिसको पर्वतासन कहते हैं योगा में, कि वो जमीन पे बैठते हैं पैर क्रॉस करके, एक हाथ वो होता है योग में जो आप लोग जानते हैं, जिससे कि पर्वत को डिगाया नहीं जा सकता है, पर्वत इतना अड़ियल होता है. ये जो बॉडी लैंग्वेज का जो काम था, और मुझे ऐसा लगा कि एक एक्टर समटाइम्स कैन अंडरस्टैंड गांधी इन अ वे नो इंटेलेक्चुअल कैन डू और नो पर्सन ऑफ गांधीयन स्टडी कैन डू. अभिजीता, मैं चाहूंगा आप इस बात को आगे बढ़ाएं. और Fortunately or unfortunately, I was doing one slice of his life. And that was that period which was between 30 to 44, 45 odd. The change had already come about. His determination was already there in his posture. And I think all I tried to do was try and get that determination into him. His walk had definitely changed. There was a far greater confidence in him. The past of the lawyer was well left behind. And here was a man who had redefined himself, everything from his accent to his gestures to the way he carried himself. And I tried to put that forward. Wonderful, Dada. I would like to open to the house now. You are really going to this opportunity to talk to 3 actors who have played the same character in different ways. आपने फिल्में देखी होती तो और भी अच्छा होता. पता नहीं कितनों ने देखी है, कितनों ने नहीं देखी है, लेकिन फिर भी कम से कम आपको पता होना चाहिए. और जिन्होंने नहीं देखी वो जा करके अब सोर्स करिए, उन फिल्मों को देखें जिनका जिक्र यहाँ किया गया. आपके कुछ सवालात अगर हों, अपना नाम बताइए और सवाल. My name is Anurag. I have 2 questions. First is, I think, sir, you did a film named Gandhi to Hitler. I want to know what was that about. I'm just curious. And second question to all of you is, like, given that all of you love or respect Gandhi in some way or the other, how do you react to controversies or talks against Mahatma Gandhi? You know, like, जो उनके खिलाफ बातें होती हैं, आप क्या सोचते हैं जब ऐसी कोई बात होती है? क्योंकि there are many things in the society, bad things about Mahatma Gandhi. He's also a very hated man. He's a loved man too, but he's also a very detested person. So, yeah, that's the 2 questions. I'll answer the beginning of your first question first. The film was about a time when actually the basis is extremely tenuous. Gandhi had written to Hitler, which Atul has a copy of that letter. Oh well, not the letter, but the subject matter of the letter. No, the letter. I'll read out the letter itself to you. Because you asked this question, and it's no harm if other young people also know about this letter. As at Wardha,
Central Provinces, India, 23rd, 7, 1939. To Herr Hitler, Berlin, Germany. Dear friend, friends have been urging me to write to you for the sake of humanity, but I have resisted their request because of the feeling that my letter because any letter from me would be an impertinence. But something tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever it may be worth. It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay the price for an object, however worthy it may appear to you? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war and not without considerable success? Anyway, I in writing to you, I remain your sincere friend, M.K. Gandhi. This was the letter on which that film was based. The relationship of two polarly opposite minds, both of them, by the way, vegetarians. Yes. One was about that how one you. was a successful artist. Yes, one was a successful Take painter. your case. दूसरा सवाल ये था रजत जी, आप कुछ बोलेंगे? उन्होंने कहा कि आजकल गांधी के बारे में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से मिसकंसेप्शन जो पहले रहते हैं, one can go on debating about this whole love hate thing, but I have just one thing to say on that. That for me, XYZ did at that time what they thought was right. That's about it. There's enough debate that can go on. Did this one do right and that one do wrong? I mean, all those leaders there, each one of them, I think, did what they thought was right. Now, who is to judge right and wrong? That is an infinite debate, so we can just go on and on. But there's one good thing about Gandhi, that in some cases there is no forensic evidence available. In Gandhi's case, there is a lot of forensic evidence available by he himself. He kept account of everything that he said. Letter I read out to you. Unfortunately, because India was not bombed, nothing burnt like the Berlin did, so all the papers that he wrote are there. So before, जब आप इंटरनेट पे सुने, नाई की दुकान पे बैठ के कुछ सुने, किसी और से कैफे कॉफी डे में बैठ के कुछ अगर महात्मा के बारे में सुने, एक बार मित्र रियल सोर्स में जब जाके देख लें कि इसके पीछे उन्होंने क्या कहा था, क्या हुआ था, वो 110 किताबें अवेलेबल हैं, और वो 110 किताबें शायद 300 रुपए में मिलती हैं, बहुत महंगी भी नहीं है। प्रकाशन विभाग ने, पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया ने वो छापी हुई है। तो एक बार सोर्स में जाके जरूर देख लो, और सिर्फ इंटरनेट पे कि कौन किसका बेटा था और वो एक्चुअली हिंदू नहीं मुसलमान था और उसने ऐसा कर दिया था, उस पर सिर्फ बच जाओ उन आसान सोर्सेस पे। कभी कभी गांधी को भी पलट के देख लो कि उसने क्या कहा था उस विषय में। Good evening, everyone. C.R. Simha was one of the actors who played Tughlaq for almost 30-35 years. So I had asked him when he had come to my college some 10 years back, that how do you see Tughlaq, Girish Karnad's Tughlaq, from the time you're playing, 1970 to some 95 or 2000s, and the idea of Tughlaq, the significance of Tughlaq by in the backdrop of changing Indian politics and all. So now ask you all that you have played Gandhi from a very long time in plays, in small screen, in cinema. So how do you see this Gandhi's idea and playing him in the backdrop of changing Indian politics and the developments and the holistically the changing India? सुरेश जी, ये सवाल तो आपके लिए ज्यादा है, आपने ही इतनी बार सवाल किया। इनका कहना है कि C.R. सिम्हा बैंगलोर के बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े मेधावी थे एक्टर, उन्होंने 30 साल किया तुगलक, तो वैसे आपने भी 12 बार किया, 30 साल से आप भी गांधी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कैसे आप उसको उस बदलते हुए परिवेश में कैसे देख पाते हैं? देखिए, मैं बहुत ओपन रहा हूँ। जैसे बहुत सारी चीजें बचपन से सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, देखते आते हैं, आप लोगों से बीच में, दोस्तों के बीच में चर्चा होती है। तो इसी तरह से हमें
हमारे अपने खुद के भी विचारधारा अपनी बनती जाती है। तो गांधी का रोल क्या है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जो उनकी खिलाफत नहीं सुन सकता हूँ। अगर किसी ने उनके विरोध में कोई बात कही हुई तो उसको मैं सुनता ज़रूर हूँ और मैं अपने विवेक से काम लेता हूँ। तो मेरा कोई अटैचमेंट हो या उनसे कोई विरोध हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनका जो भी मेरी समझ डेवलप हुई है अब तक पढ़ने लिखने से या दोस्तों के माध्यम से, तो उसके अनुसार मैं ओपन रहता हूँ। और कुछ चीज़ें जरूर मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो राजनीति है और जो मौजूदा राजनीति है, इसमें हमें कई बार कुछ लोग को डिफेम करने से फायदा हो रहा होता है, तो वो हम जानबूझ करके करते हैं और निकाल करके लाते हैं कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, जबकि उसकी कोई जरूरत है नहीं। हर किसी में कमियां होती हो सकता है, लेकिन वो उसका जब इस्तेमाल किया जाता है एक हथियार की तरह, तो वो उनकी सोच की गड़बड़ी होती है। और वहाँ उन लोगों से मैं उनका विरोध करता हूँ जो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कि वो भी इंसान थे, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और जितना उन्होंने किया, जितना उन्होंने सोचा, मैं भी उतना शायद रिस्पेक्ट पहले उतना नहीं कर पाता था, वो पढ़ने के बाद भी, जितना कि गांधी का रोल करने के बाद मैंने उनको पढ़ा, जाना और समझा, तब मेरा उनके प्रति रिस्पेक्ट। और कमियाँ ये नहीं कि मैंने सुनी नहीं थी या सुनता नहीं, लेकिन वो कमियाँ जो बताई जाती हैं वो कौन बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, ये जानना भी जरूरी। और दोस्त, क्योंकि एक अभिनेता एक पात्र होता है जिसमें अलग अलग चरित्र उड़ेले जाते हैं, और जैसे सिम्हा को अगर उन्होंने किया था तुगलक और एक पर्टिकुलर प्ले में, हो सकता है तुगलक के बाद में कोई बारे में कोई नई हिस्टोरिकल रिसर्च आए, नहीं ऐसा नहीं वैसा था, हो सकता है उससे उनका अपना एक ज्ञान तुगलक के बारे में विचार बदल सकता है। लेकिन अभिनेता अगर वो गिरीश कार्नाड का वही नाटक कर रहे हैं तो उसका धर्म है कि वो उसी को जिए और उसको निभाए और हर दिन नए तरह से उसको जिए। अच्छा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने सेशन लेट शुरू किया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेशन जल्दी खत्म करें, जिससे कि आगे और चीजें और लेट ना हो सके। एंड रजित हैज सीरियसली कम फॉर दिस सेशन ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड ही हैज नॉट स्लेप्ट, जस्ट सीधे एयरपोर्ट से ही बस कपड़े बदल के चले आ रहे हैं। तो अब मैं आखिरी एक दो सवाल लूंगा जी, आप प्लीज। Hi, my name is Meetha V, and I'm a lawyer. And I've read a lot about Gandhi, and I've seen all your films. So my question to all three actors is: have you seen each other's films, and has there been the director also? Has there been a conflict of interest with several other directors who've actually directed Gandhi and have said that your Gandhi was better than theirs, or the fact Gandhis were anything lesser or better? Well, he's played Gandhi 12 times. I have seen one of those. Unfortunately, I haven't seen his version of playing Gandhi in the film. But I think the most fascinating thing is that there should be interpretations. I don't believe that this is a kind and this is how it should be, because then that's a booch on creativity. It should not be the same, and there should be different interpretations. Of course, our physicalities will be variant in its own way depending on what it is. Fortunately or unfortunately, mine was rather different because I was really playing him in his younger days, and it's only my last 2 scenes where I shaved off my hair. So I think they would be more appropriate to answer these questions. मैं इनकी बात से काफ़ी सहमत हूँ, और मैंने देखा है इनको गांधी इन्होंने किया था, इनको बहुत अच्छी तरह से देखा, ऑब्जर्व किया, और मैंने प्रशंसा भी की इस मामले में कि इत्तेफाक से मेरी रिजेम्बलेंस ज़्यादा थी गांधी से, और या संयोग कह लीजिए कि तो मैंने ज़्यादा बार किया होगा। मुझे एकदम से याद आता है इरफान, जब जैसे पास किया था एनएसटी इरफान ने, वैसे ही लेनिन का रोल किया था। प्रसिद्धा का एक प्ले था लाल घास पर नीले घोड़े,
और लेनिन को सबने देखा है दाढ़ी में और गंजा, लेकिन ना इरफान ने दाढ़ी लगाई थी और ना वो गंजा हुआ था, और लेनिन का रोल किया था। और मैं यस, हर किसी ने लेनिन को देखा, उनकी सबको जानते हैं। जब मैं वो प्ले देख रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि ये लेनिन नहीं है, तो सिर्फ रिजेम्बलेंस काफी नहीं हुई। और इनका जैसे मैंने देखा तो मैं चेहरे पर नहीं जा रहा था, गांधी को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, और मुझे लगा कि ये तो अद्भुत है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह से। मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो कि काश मैं भी इस तरह से कर पाता। बहुत ही कमाल का जवाब। दादा आप भी कुछ बोलना चाहिए? No, I didn't really take an inspiration from either of them, though I had seen both. I wish I could get his late life sibilance, but I couldn't because he lacked teeth and never bothered about filling it with artificial teeth or anything. Yeah, I did not really see it in my preparation for the role. I saw the films at a different point in time. And here I was looking for something which was there in my mind. And ultimately it's not so much of a technical job of taking down a dictation. I think it's something that works from somewhere here and then you grow it. I wish I could get that sibilance. But unfortunately, the teeth were not the same, so the air didn't escape in that way. And I liked both their interpretations of it. Thank you. मेरे ख्याल से सुरेंद्र राजन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि थोड़ी देर बाद जब इन्होंने देखा अरिजीत को, तो वो सेम्बलेंस ज्यादा, जो कह रहे हैं मेरे पास ज्यादा थी, लेकिन सेम्बलेंस से ज्यादा जिसको भरत एक्टर्स के लिए कि वो आंगिक चाहे वैसा ना हो, चाहे उसका आहार्य और मेकअप वैसा ना हो, जो अभिजीत दा ने बात कही कि दांत से हवा भले ना निकले, लेकिन अगर गांधी का सत्य आपके पास है तो लोग आपको गांधी मानेंगे। और गांधी के लिए भी ये शब्द उसकी पॉलिटिक्स में, उसकी फिलॉसफी में, उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा शब्द था सत्य। अहिंसा बाद में आता है, पहले सत्य आता है। दोस्तों मेरे ख्याल से दिस is for me the take away from this session, जो गांधी का भी शब्द है और जो एक्टर के लिए भी शब्द है, वो सत्य, वो सत्व, वो अगर हम यहां से लेके जाएं, किरदार को अच्छी तरह पकड़ पाएंगे और किसी भी किरदार को अच्छी तरह कर पाएंगे, फिर भले हम उस जैसे दिखते हों या ना दिखते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल। थैंक्स। After this such an amazing and an enriching session, I would like to give Anuj sir the moment. I would. मेरे बैग में जितना है उतना ही भाई, मुझे नहीं पता। हो गया विजुअल बाइक करें, बाइक गान मेरी तरफ कैमरा हो रहा है ना यार, लाइट तो छोड़ो, ये लाइट थोड़ा आगे जा भाई, ठीक है। ऊपर गया ना, जागरण फिल्म फेस्टिवल जाना चाहिए जी। जैसे आप जानते हैं पिछले 6 साल से चल रहा है, यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म दिखाते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ साल पहले अटेंड भी किया था, एंड ये साल हमें बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज जो बाहर है फॉरवाई फिल्म ने ग्लोबल गोल्स एंड यूएन के साथ मिलकर के इनिशिएटिव के लिए बनाई है, कॉल द मैन्स वर्ल्ड। आप सबको देखना चाहिए, मैं यही कहूँगी सबको कि जाइए यूट्यूब पे देखिए, हमारे चैनल पे शेयर करिए। द वेब सीरीज इज़ ऑन जेंडर इक्वालिटी, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में आज, एंड वी रादर फेस इट देन turn our faces away from it. I would just like to tell everybody, go share it, like it, let's get aware, let's change whatever problems our nation is facing. और जागरण फिल्म फेस्टिवल ऐसी कोई खास फिल्म जो आप देखना चाहेंगे या आपको पसंद की, या फिल्म आपने देखी थी ऐसे कोई? जी कोई ऐसी खास फिल्म जो मैं देखना चाहूँ,
Actually, कुछ साल पहले मेरी friend इंद्र ऊपर आने दे। तो वो बहुत ही special memory है मेरे लिए, and I think today I have my second special memory over there. इंद्र ऊपर ले। Oh, that's work happening. Whenever something happens, you guys will know very soon. पंडित जी Yeah, thank you to that. एक आईना चाहिए। इधर लुक है। One second, hold on. डन 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 पीछे है ना डन डन अभी तो बीच में आ रहा है अरे लाइव चल 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 ठीक है बाइट कर लेते हैं चलो एक सेकंड फोटो एक एक्सक्यूज मी रिचा एक्सक्यूज मी वन फोटोग्राफ प्लीज भाइयों 6 जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत भी हुई मसान इस फिल्म के साथ। क्या कहना चाहिए? It's a great initiative और अच्छा है हर तरह की चीज़ों को मौका मिलता है और आप तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Yeah, मैंने मेरे को हर sphere of life में there is no balance. That is something we feel very wrong. तो व्हाट एल्स इज गोइंग? हाँ? इसके अलावा क्या और कोई अभी मैं और चार्ल्स कोई शॉर्ट फिल्म को बच्चों को किया जो मेमोरी याद आते हैं शेयर करना चाहिए आपको जैसा डॉक्यूमेंट्री आपको किया रहेगा थैंक यू नो प्रॉब्लम थैंक यू सो मच सर लेफ्ट में शान 6 जागरण फिल्म फेस्टिवल शुरुआत हो चुकी है। क्या कहना चाहिए सबसे पहले? ये अच्छी बात है और एकदम मुंबई की हाथ और मुंबई पंद्रह पे हो रहा है ताकि हर कोई जो फिल्म इंजॉय करते हैं देखना चाहते हैं करते हैं। जैसे कि हमारे रोशन कोई फिल्म नहीं है जो इस इंसान ने मिस किया हुआ है, लेकिन तो ये अच्छी बात है। अलग अलग वर्ल्ड सिनेमा भी लोग देख रहे हैं या फिर अलग अलग फैमिली सिनेमाज हो रही हैं और आज हम खास इस वजह से भी आए हैं कि जो लॉन्च हो रहा है रोमांस वर्ल्ड का एक सीरीज़ लॉन्च हुआ है। इसमें जेंडर इक्वालिटी पे एक बहुत एक लाइट एक मस्ती भरा एक टेक ऑफ है उसमें, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉज ऑन जेंडर इक्वालिटी चल रहा है। इस पर एक हमारे भारत के साथ लोग एज कंपोजर्स काफ़ी काम कर रहे हैं। सपोर्ट देम ऑफ कोर्स। ऐसी कोई खास फिल्म जो जागरण फिल्म फेस्टिवल में आप देखना चाहेंगे? कोई ऐसी एक तब लिस्ट देखे नहीं है लेकिन अभी अभी आए जरूर देखेंगे। तो इसके बाद ये जोड़ी कोई प्रोजेक्ट्स में साथ में नजर आने? बिल्कुल बिल्कुल। अभी
हिमांशु दुनिया की फिल्म आ रही है यारा, उसमें हमारे गाने हैं। कुमार की फिल्म आ रही है ज्ञान मस्ती, उसमें काम कर रहे हैं। भारत की फिक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे गाने हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द पाइपलाइन, और बहुत जल्द और भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीजा साइन तो इसलिए कह सकते हैं तब तक आगे बढ़ी है। थैंक यू सो मच।